नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज राजस्थान। सूरतगढ़ में राजस्थानी छात्र मोर्चा और राजस्थानी रामलीला संस्थान की ओर से भाषा री जोत जगावा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मातृभाषा राजस्थानी के महत्व पर जोर दिया। स्वर्गीय श्री गुरुशरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय के विवेकानंद हॉल में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर कमलजीत सिंह ने की। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन और चिकित्सा सेवाओं में मातृभाषा का उपयोग आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता भागीरथ कड़वासरा ने कहा कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति से ही शिक्षा और संस्कारों को बचाया जा सकता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता साहित्यकार मनोज कुमार स्वामी ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा में राजस्थानी भाषा के बढ़ते स्थान से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। सीए भरत मुंदरा ने कहा कि राजस्थानीय भाषा दिलों को जोड़ने वाली भाषा है और इसके संवैधानिक दर्जे के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। इस अवसर पर कई साहित्यकारों और समाज सेवियों ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर गौरीशंकर निमिवाल ने किया और अंत में पीतांबर मंगानी ने आभार जताया। कार्यक्रम में राजस्थानीय साहित्यकार मनोज कुमार स्वामी ने महाविद्यालय पुस्तकालय को 101 पुस्तकें भेंट की। देखिए ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। जिन पंछी है, एक समय में लगभग 50 लाख जिनकी जातियां हैं वे एट ए प्रेजेंट पर मौजूद है और लाखों साल बाद वे जातियां उड़ जाए दूसरी जिनकी स्पीसीज है, दूसरी जातियां हैं वे आ जाए। आम 50 लाख स्पीसीज में केवल और केवल मनुष्य एक हिस्सों है जिनका भाषा की क्षमता है और ये भाषा की क्षमताओं आज स्थिति है कि न केवल ये धरती ने बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड ने अपन नियंत्रित करने लगा। तो आज मनुष्य को राज यदि ब्रह्मांड में है और ये पृथ्वी पर है तो सामने मोटी बात है कि बिन पीछे यदि कोई ताकत है तो वह भाषा की ताकत है। पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, बारह न्यारा रूप आप भी बात में रखा। आप आह्वान करो है जिका नुई पीढ़ी का मोजार है कि आ लड़ाई आखिर राजस्थान भी है, राजस्थान में रोजगार की लड़ाई है, राजस्थान में युवाओं के पेट की लड़ाई है। मैं एक बात और आपने बताना चाहूँ आज जो मनीष गुजारिश के माध्यम से कि आज अगर राजस्थानी ने 8वीं अनुसूची में है तो वह संघ लोक सेवा आयोग में राजस्थानी भाषा शामिल हो है और भी लोग 300 नंबर में पेपर हो और राजस्थान कैडर से राजस्थान का IAS IPS निकल सके 300 नंबर में बिंगो पेपर बनानी हो राजस्थानी, बिंगो पेपर देनी हो राजस्थानी, बिंगो पेपर जांचनी हो राजस्थानी। तो देखो कितो मोटो घाटो होने लगा। अगर आज राजस्थानी राजभाषा हो तो सेकेंड लैंग्वेज लागे तो एक भाषा की बाढ़ बने अटे भगत और भगत राजस्थान को युवा ला सके। अगर आपने पंजाब में अगर PPSC की कोई वैकेंसी निकले तो भी वहाँ फार्म भरना पड़े, फार्म भरो तो जरूरी है कि बच्चे की 10वीं में राजस्थानी होनी चाहिए। एक भाषा की बाढ़ की लड़ाई है, आप सब सदा युवाओं की लड़ाई है। मैं आप लोग गणिमान स्वागत करूँ। आज आपने विचारे राजस्थानी मूवमेंट युवा साथी देव भारती है, मैं छात्र नेता संजय सियाक्षु साथी केबीपी न्यूज और कार्यक्रम राजभाषा इन भाग में सगला मुद्दा पर आप अपना बात कराना। अगला वक्ता के रूप में आदर जो बलराम जी कुकुरवाल में उनको ये दे आवे। आज स्वर्गीय श्री गुरुशरण छाबड़ा
राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ पावन भूमि पर आज अपनी खुद की भाषा जी आप जन्मों अपने माँ बाप रे मुंडे सु बोलती सुन आप सीख जी आज आपने साझी कर रहे हैं। तो इन कार्यक्रम में भाषा री के देश रे मायने जरूरत है और देश रे मायना अपनी भाषाओं आप कितना आगे बढ़ सका कि तो आपनो विकास हो सके कि अपनी नौकरियों का रास्ता खुल सके। इन वास्ते पहले अपने बीच में आपका विचार साझा कर साथी तो मनीष जी गोदारा जी आपने बीच में बात रखी। आदर जो गौरीशंकर जी है जगह अगीवान पूरे राजस्थान में मायने राजस्थानी जो पूर्व आंदोलन आपने बीच में रखन लाग रहा है और लगातार हर जगह से कार्यक्रम अभी मंचो साझा कर रहा मंच संचालन कर रहा गौरीशंकर जी। और आपने बीच में सम्मानित प्रिंसिपल साहब जगह प्राचार्य जी गुरु जी आज से तो 2-4 दिन पहले ही मिलनो हो आरा विचार बहुत ही जगह पूरी दुनिया ने एक साझा मंच पर ला सके वह विचार के रूप में आपने बीच में गुरु प्राचार्य जी वो काम करे कि आपका कभी चल जा देश प्रदेश विदेश के अंदर भाषा जी की अपनी होगी अपनी संस्कृति को परिचायक हो गए और वह आपका क्या बैठे जोड़े हैं। क्योंकि मैं एक उदाहरण बताऊं था, एक छोटा सा उदाहरण है मेरे निजी जीवन को। मैं एक बार केरल मुन्नार घूमन गयो हो तो बैठे एक रेस्टोरेंट हो, मैंने ध्यान को नहीं हो भूख लगेगी खानो खाने दोपहर में आप एक रेस्टोरेंट में घुस गया बैठे जी का मैं 4 साथी जी का गैड़ा 4 साथी को परिवार और आपस में मेरी आदत है मैं मारवाड़ी में बोलूं कट्ठे भी चल जू करी क्योंकि भाषा अपनी इसी है कि जठे जावांगा आप अपनी संस्कृति साथे लेके जावांगा। तो बैठे बैठे मैं बात करा और किस्मत जी को है कि रेस्टोरेंट रो मालिक जी को है वो बाड़मेर साइड को राजस्थानी निकल गयो और मैं बेटे जिम्या बाद में कहते राजस्थान में आया हो खाना 10% मेरी तरफ डिस्काउंट है। तो फायदो देखो भाषा को की बोली लगा मैं बंगा लेकिन मैं मारवाड़ी आ और वो मारवाड़ी का नाता जी को है वो 10% भोजन का मां डिस्काउंट दियो। यानी सेतु को काम करो भाषा मैं माने जाना को नहीं पे माने जाना को नहीं लेकिन बैठे गया मैं मारवाड़ी बोला पहचान दियो गया तो आपने जगह आएगा। तो यानी आप कभी चल जाओ एक उदाहरण है छोटो सो कि आप राजस्थान में जठे भी जावांगा बाहर चे नौकरी लागे चे घूमने जावा चे पढ़ने जावा लेकिन भाषा अपनी इसी है कि सेतु को काम करेगी अपन अपने लोगों के साथ जोड़े। अनूठो है इनमाय जगत री आशा है चाहूं कूटा चावी ने ठावी राजस्थानी भाषा है। आदरणीय गुरुदेव कमलजीत सिंह जी कागज जी भरत जी कुकुरवाल जी और विद्वान गुरुजन और खास करके उगुसेन जी गुरु जी अभी ताज़ा कबीर माने जाके आया। मैं अनौपचारिक बात करनी चाहूँ टाबरू देखो बहुत सी बातें हुए आप बाद में ठा पड़ेगा आप आदमी चूक गया तो थोड़ी सी अपन ज्यादा जिसमें बाधा मान लिया तो कुछ बच्चा खड़ा होकर चले गया। इनमें उदृढ़ता मानूं कि वहाँ गुरुजना में एक तरह अपमान प्रिंसिपल जी बैठे और बैठे है वहाँ अनुशासन की बात को नहीं पण जी पीछे बैठे टावर में बंद को आगे कुछ खाली जाएगा जो बात करा तो उनका जिका जाना चाहे भी उठ जाओ बन कोई पाप दोस्त को नहीं बन छूट है जिका जाना चाहे मैं उठ जाओ। एक खास बात मेरी सुनता जाइयो कि अपना बड़े रखे हुए कि चंदन तो चिमठी भलो काटो भलो ने काट चंदन तो चिमठी भलो काटो भलो ने काट चिमठी एक चंदन उसी नहीं तो बिना पानी देके 20 जना चले कर दे जा काट के वहां की अंतिम संस्कार करने खातर लकड़ी ले जाई जा बिने फिर बाकी कामी कोनिया है बाप मुसाड़म के लिए फांसी कोनिया है तो चंदन तो चिमठी भलो काटो भलो ने काट सूत वाल तो थोड़ा ही भला मूर्ख भला ने साथ बोला है फिर के घना कोई आप लोग तो बात मैं तार बात करनी चाहूँ कि मेरी बात सुनना कौन तो सारो ध्यान और कटी है कि मैं बार अब आज ये क्लास में फंस गई मैं तू ध्यान रख बस मैं आई 2 मिनट में मौका मिलता है निकल जाऊँ जो निकलना दिखा निकल गया और भी कोई साथी जाना चाहे वो चाहिए लेकिन कभी याद करोगा मैं चला जाऊँगा यदि कहता कि नहीं आओगे यार वो आदमी तो मारते आयो बता माता बोलो बतलाओ वो चले गए माता के भी विजय गांधी देता वो नाम सारा गुरुजन जाने विद्वान लोग जाने पूरे विश्व में डंको बाजे थाने याद है एक फिल्म बड़ी पहेली नाम से जिसमें शाहरुख खान है
और अमिताभ बच्चन है। याद रखेगी ये पहली फिल्म, और वह फिल्म ऑस्कर खातर नामित हुई। ऑस्कर दियो को नहीं, चलो अलग बात है, लेकिन नामित हुई विजय दांजी था। और मैं आज आगे फोटो क्यों लगाई यहाँ कि मेरे भाषा आंदोलन में गुरुजी अपने मैं तो यहाँ मैं बहुत इमोशनल आदमी रूमटा खड़ा हो जाए 2005 में की रथ यात्रा ले गया भाषा खातर अजमेर में मारो देता जी स्वागत करो गुरुवाल जी हाथ ऊपर के रोटी जी माई देता जी माए बुजुर्ग आदमी। और देखो लोग जी का बड़ा साहित्यकार में विद्वान गुरुजनों में बताना चाहूंगा सिंह जी ने मनीष जी ने कहे लोग थोड़ा थोड़ा भाषाओं लगाव महसूस करे। विजय दांजी देता करने हर एक आदमी सीधो कौन जा सकते हो दिया थे प्रिंसिपल सर के कक्ष में कौन जाना चाहो जिसमें कोई सर ने पूछे सर मेरो लेता हूँ सीधो कोई जाके पास हूँ बात को निकाल सकते हो बात को कर सकते हो। मैं विजय दांजी देता जिसकी राजधानी भाषा का तो विश्व में एकमात्र यात्रा निकाली गई शुरू हो गए और वह पूरे 19 जिला में गई फिर आ गए तो ओला पर नाचा विजय दांजी देता निर्छाड़ करी विज्ञानी 20 का नोट आगने और वह उछाड़े विद्या मनोज विनोद स्वामी नंदनाथ नो मुनिया में सगा और छोरा 2-3 जगह भाषा का तरह में सगा विजय दांजी देता खुद नाचे कि आज मेरे मन में सब लोग मानता करने के लिए इस सवाल लोग आवासा तो आज की लड़ाई है नहीं डालो आज थारी लड़ाई है हमारी लड़ाई को नहीं। मैं बस इतनी फर्क है कि मेरे धर्मों के लिए बात में समझ गया। अभी कुकरवाल जी एक गीत सुनायो मेरा ने वनवास दे दियो वो मैं गीत राजस्थानी रामलीला में समाहित कर रखे आपने जो राम लक्ष्मण सीता ने वनवास देवा नहीं तो देखो जी रामलीला आगे देखो जी कटावर मैं जरूर देखी आगे बड़े ब्राह्मण धर्मशाला के नाक्षी परिसर है बैठने के लिए गद्दा भी लगे गए नीचे और गद्दा लगाया जो कुर्सी बैठने चाहता तो कुर्सी की व्यवस्था लोगों कर रखी है। वो गीत जब तक गावे नहीं फ्लैश बैक में चले तो लोग रोन लाए थे एक बच्चों मुल्क तो देखो मैं वो भाइयों बैठे वो मुल्क को निश्चित रूप में अपने घर में जी काती गावे माताओं बहना दादी नानी जी की आपने बड़े गया मैं एक गीत गावे आपने मैं संस्कार अनुभव लोग बचा रखे आपने। तो अब बात आप करा एक था मैंने अभी कुकरवाल जी एक गीत और सुनाया भाई सास रहेगी पाल जिन्हों गुम करूकार पूरते बल्ले में संभाल जीवन मरण सुख दुख रो एक लाज रो लंगार है सास ते याद रखियो कभी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा गीत रियोड़िया किंगी है डॉक्टर सत्य प्रकाश जोशी की है नाम आज इसका कभी 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर 1 नंबर गीत वो मिल जाएगा तो ये ना देखो कोई बात सहज में हुए लेकिन वहाँ परिणाम बहुत अच्छा निकले प्रदान करे वो तार सुने उसी तार के लिए 1 नंबर गीत सुनी मानते परीक्षा में सत्य प्रकाश जोशी को जरूर आवे ही आवे। तो अब जिका मैं याद आया था ने बहुत सी बुलावन देना आया ये लोग राजस्थानी पढ़ने लाए रहो मैं पहले को तो सारे गुरुजनों को 3-4 बार मनाने को मौका मिला इतनी अपनायत मिली मैंने तो मैं भी बहुत ही आभार मानू सकला हो के बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया टीम आज आपने तैयार हुई। अभी मैं बैठा कमरे में तुम्हें क्यों बूढ़ा हो गया सारों तो काम लगे सारों मतलब जब खड़े हो गए जब जवान का हो गया हमारे पर हाथ मिल गया 5 साल में पड़े तो बहन में कारण हमारा जवान का तलाश करा थे का नहीं है नया सोचियो कि अभी वो आदमी अपन तो ज्ञान बांटना आ गया आपका के टाबर के मेरे 4 टाबर है 4 राजस्थानी में भी है और 4 राजस्थानी में एक तो नेट भी है सारा राजस्थानी में एक गणित पढ़ावा MSc BEd भी है वो गणित पढ़ावा सारा तपड़ो गणित वो बतावे आज का लोग इनका मन था होने ठीक है पर वो भी राजस्थानी में भाषा है काम करे राजस्थानी में है तो इसी बात को मैं खुद पर प्रयोग करे जना था पड़े नहीं माने कि राजस्थानी की है कि कुछ है। अब मैं 2-3 बड़ा और भी बढ़ाई की बात बताना चाहूँगा किताब आज आ गया आपने ओम जी कागज भाषा का कर लिखी ओम जी कागज का नाम बहुत सारे सीनियर साथी जानता हो फोटो है छोटी सी ओम जी कागज आंदोलन में हमारा बड़ा भाई आ सेवा मास्टर कर सेवा में अध्यापक का और दुर्भाग्य से दुर्घटना हो गया समय कागज जी की एक विशेष स्थल बताऊं मैं थे को कह राजस्थानी भाषा की थी भाषा के पैरोकार और भाषा काम करता अच्छा आपने उड़ीसा से एक कलेक्टर आया उड़ीसा कैडर का या कैडर का मैं तो उड़ीसा कलेक्टर के सीधे शब्द में P किशन नाम सुनो उसी कहीं आपने आंदोलन में खूब हम नाम लो और बड़ P किशन भाषा वार्ता के दौरान एक दिन बात बताई
कि जब मतलब हिंदी में बताई कि जब तक थारा लोग कलेक्टर नहीं बनेगा तो राजस्थान का जाए जब मैं कलेक्टर नहीं बनेगा वह अटेली पीठ ने किया समझेगा। जैसा हमारा चौकी तो तोड़ दिया और चौकी तो उस दिन पूछना पड़ेगा आप इलेक्ट्रिक की चौकी का क्या होता है, फिर दिन हमारे असिस्टेंट उसी को बता सकते 4 जुलाई को चौकी का कहते हैं। तो कहने को भाव होगा जब मैं उड़ीसा को हूँ क्या मैं उड़ीसा की पीड़ा समझ सकूँ, उड़ीसा की कोई बूढ़ ली आएगी मेरे ने फिर याद लेके बिंगो दर्द में समझ सकूंगा। राजस्थान वाले बूढ़ ली जा सी बाकी बाकी बाद आके सी मैं प्रमुख था से करा लिया नाम करा ली उनको दोनों काट दी मेरे के करो मेरे को लोग से लो करो तो बड़ आदमी बात की। और एक बात थाने 6 लोग सारा उम्मीद कर उसको मैं तो करूँ मैं क्या करूँ कि अब ओम जी कागज देना समाई जानी मेरी बात में ध्यान सुनियो और याद रखियो इन बात में बुद्धियों ने भी मैं बताना चाहूँ कि ओम जी कागज समाई जानी जना बांग दाग में थे देखिए उसी आपने को बड़ेरो दादो दादी समाई जाए 100 वर्ष जना आपा पोता पुता पड़पोता बेटा बंदोद करता आगे चाले रोड रोड ग्रैंड में और सामने जाके गिरती चाले अपनी यहाँ सामने जाके यहाँ नीचे जमीन पर लंबा हो गया दंडोत प्रणाम कर दंडोत प्रणाम की वहाँ पर राजधानी में पी किशन ओमपुर जी कागज की चिता जल रहा है कल्याण भूमि हनुमानगढ़ में दंडोत नियमन कर रहा है फोटो दैनिक पास कर गए मुख्य अखबार में क्या बात है पति कि भाषा की भीड़ की आदमी ने वो इसको इम्प्रेसिव हो कि ओमपुर जी कागज जैसा लोग नहीं हनुमानगढ़ में बस कर रहा है और आप हल्के में लेवा अपनी भाषा बहुत ही नाजुक बात है आपने अगर आप भाषा ने नहीं बचाई तो आप समझ लो कि जाऊं मूल्य आ गयो अंतिम समय आ गया आप बहुत से नुकसान आपने उठा लियो खोज गयो आप सारा सिस्टम भाषा नहीं बचाई तो अब थाने के करना है ज्यादा लंबी चौड़ी बात कर सकूँ तो कहीं ज्यादा कुछ थाने में ढेर मन लगा ज्यादा हो गया कोई निकालना। फैशन की बात बताऊं छोटी सी बात ही संदर्भ के रूप में बताऊं आजकल बच्चा फैशन में फाटेड़ी जींस वगैरह लावे कल ही मैं एक बात सुनी कटी फाटेड़ी जींस लिया 1500 रुपया में 2000 में टॉप लिया लीडा कटेड़ा रुपया देगी मैंने कौन कटा दुकान वाला ने हजारों रुपया पेमेंट करके पहले 1000 रुपया पेड़ कर पढ़ाई लावा काम में पहले अरे हमारे भागीरथी बेटा 80 साल का पहली 80 साल को नहीं 10-15 साल का जब पढ़ने लगा स्कूल में जना है फाटेड़ी जींस पेड़ता थिएटर पढ़ाई करोगा हमारी बराबरी करोगा बताओ बाबे फाटेड़ी जींस किया पेड़ता ताकि जिंदगी पेंट होती मार्ग में आपकी कारी लगनी होती दिमाग ले पास हैं और थियाल मैंने रुपये दे दिया मैं मजबूरी में करता मैं पेरेंट दिया पेमेंट कारी लगे थी थे मैंने लीरा लगा आज रुपये लगाओ तो तो फर्क है कि संस्कृति को हम लगो आपके ऊपर और घनी बातें हैं मैं थाने बात बतानी चाहूँ लेकिन जिन सारे साथ थाना बुलाऊं दूँ कि थे चटे कटे भी थाने आपकी बात रखने को मौका मिले फिर आपकी माँ भाषा में बात रखो थाने कोई कौन रोके अब रोकने की बात करे अब कोई कह देगा रोके कौन बेसर टोक दे सर कौन रोके थाने में कहने की थाने में इच्छा शक्ति होनी चाहिए थे कैसे तो कुछ कौन रोके हाँ जैसे मजबूरी है कोई सरकारी अफसर से आगे अपन कोई आवेदन देना है और करना है कोई इसी बात है कि दूसरी भाषा हिंदी भाषा बिना अंग्रेजी भाषा बिना आप एक मुस्कान पर तो आपकी मजबूरी है तो जैसे मजबूरी नहीं है बट आप अपनी भाषा में आपने स्वीकार करनी चाहिए बट अपनी भाषा में अपनी बात रखनी चाहिए। मैं पढ़ाई कौन करूँ लेकिन फिर भी मैं थाने बताऊँ जानकारी खासकर तो केस को मैंने ये गोर कौन किया गुरुजी गोर सिंह जी राम बुला के राजे बिना मतलब वो मैंने 2 घंटा खराब कर दिया मस्ती मारा वो बीचो खामा चाऊमीन खामा है चाऊमीन आपने घर में पड़े 50 साल में बनती आई है आई कौन आई बनती बताओ बनती आई कौन आई सावन में बाजुओं में तो सही करती आछो घी खांड शक्कर लागता ऊपर सबड़े करके खाता सेंटर हो जाता दिन के अब चाउमीन 50 रुपये प्लेट देगा वो गुस्से रोड़े को 100 साल वो कितने साल पैक करे ले आगे ऊपर नमकी से घर काटने से घर आपने पूरी ले काट के खीर बना लेता सही की तो भूल गया कहीं काटने क्यों कहीं आप घर घरे जाओ जी का गाँव में कुछ बच्चा उसी का घरे क्यों जाएंगे आप आपने सही कौन नहीं क्यों नहीं आप भूल गया अपनी संस्कृति अपनी चीज दर्ज करी अभी 1% देव मारे देव जी को भाषा आंदोलन से जुड़े हुए लोग तो है भाषा के पटे भी है और राजस्थानी रामलीला में अभिनय भी करे आपने आप जी की राजस्थानी रामलीला एकमात्र दुनिया में जो अभिनय भी करे 20 किरदार करे जबानी करे पढ़ने की जरूरत को नहीं अब कोई कार्यक्रम में जा गया जोधपुर सारा रीति रिवाज बैठे राजस्थानी का हाथ पैरान भोजन साफा धोती सब कुछ और बैठे थार की पढ़ी लिखी बेटी बड़े लाभ सी कुर्सी
लाभ सी चिमेड़ी बनी और सामने थाली में पूछ रहे घी गलेड़े होते हम पानी आप प्रेम से खाऊं ही नहीं। एक लड़की तेरे पर पूछा क्या ये क्या है, इसको कैसे खाएंगे हैं? वो नुकसान हो गया अपने पास भी ना अपन खाई को लाभ सी कहने के खीर कहने के कसार कहने के कसार को नाम नहीं आता के हम ऊपर कुछ बात है कहने को बात है कि अपना अगर भाषा ने नहीं बचाई सारे लोगों को दायित्व है थे अपनी भाषा ने संस्कार में अड़की ना समझो भाषा कटी अड़की को नहीं है। एक उदाहरण बताना चाहूँ, एक जगह पढ़ने का शौकीन रखा ठाकर वह एक किताब जरूर पढ़ियो, मेरा दागिस्तान नाम की एक किताब है तो वह रशियन भाषा की है पर किताब मेरे को भी कोई मेरे को 5-6 बारी वह आई और बाद में कोई विद्वान गुरुजन जी यानी चिंपाजी गुरु जी आया वहाँ ले जाकर तो यथार्थ जो थाने में दूसरे विद्यार्थी से वो सेन दे दी गुरु जी दे पढ़ियो यहाँ करता था मन तो पूछी आई को लेते 5-6 बारी में लीड करके सस्ते मूल्य में प्रकाशित है मेरा दागिस्तान के जरूर पढ़ियो। और मेरा दागिस्तान में क्या बात है भी किताब का उदाहरण से मैं एक बात समझानी चाहूँगा आपने। मेरा दागिस्तान का लेखक रमजातो रसूल रमजातो नाम भूल जाऊँ मैं, रसूल रमजातो नाम होगा लेखक का अमीर या अमार भाषा ही मानी जी आपने अठावी गुरु जी बात करी मारवाड़ी मेवाड़ी दुलड़िया अपना 7 संभाग है 7 संभागेंगे आपकी 7 बोलियां मिल गए राजस्थानी पढ़े तो वे अमार भाषा का लेखक का। और अमार के गांव की एक बुढ़ी माई को नौजवान बेटो देवगढ़ को चंचल दिखो वो चले गए कोई दूसरे देश में स्पेन में या फ्रांस में पेरिस में कभी देश को नाम में भूल गयो लंदन भूल गयो बैठे पहुंच जाके चित्रकार बन गयो बहुत ही तकड़ो बिना बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया म्यूजियम मिल गया है वो बैठे वो मतलब फुल फ्लेश बैठो नामी आदमी बन गयो। अब बैठे बलराम जी कुकड़वाल को अमीर से बैठे गए मिलन खातर कोई काम किया आपको और जन के बड़े बैठे वो आप लोग रहे वो अमीर वालों बोल रहे इन मीडिया में चित्रकार ने देखा पूछा था चिकरी जिनका इनको गाड़ियाँ गुड़ियाँ खड़ी रखे गार्ड खड़े और मिले वो मिलो राजी हुए गाँव को आदमी वहाँ देखे राजी वहाँ तो राजी हुए मात गाली मिले राजी कुछ और बन कुछ चीज़ा भी दी उनके माऊ ने दे दी उनके माँ ने सुना दी होती आप देवाई ये सब भेजा माऊ सर। अब बलराम जी कुकुड़ आ गया एक गाँव में भी मैं गाँव में बूढ़ी माई बैठी बाप चित्रकार की माँ और बैठे रसिया के अंदर के है अपन नाजुक आदमी यहाँ बहुत ही नालायक जिक्र क्यों नाजुक रास्ता नहीं समझते नालायक था समझ माँ से नालायक अपनी भाषा के प्रति जुम्मेवार को नहीं। अब बन के गिरो वो आयो माँ को पकड़ा लगे माँ को लगे जोड़ो ए तेरा कपड़ा कामड़िया ए रिपिया बन भेजे मनोज भेजे या देव भेजे अच्छा बेटा ठीक है किया करे वो किया है वो एकदम बढ़िया है ठीक है क्या बन तेरू किया बात करी तो बात अपन करा जाए करी राजी खुशी बात करी कि नहीं किसी भाषा में बात करी अपन को बोले इंग्लैंड में और अंग्रेजी में बात करी अपन को मेरू तो अंग्रेजी में बात करी बूढ़ ली तो साड़ ओढ़ ली साड़ कहने के है जो शोक के प्रतीक में जो कपड़ों मुंह पर डाले जाए बूढ़ यहाँ पे देखो सीध के घर में आपने शोक उसे अपना शोक जाना को नहीं सिर गाड़े जावा चुनी गाड़े जावा को मर गयो तो मर गयो आप के भी आप मस्ती में मोबाइल में आंगली मारता 4 प्रोग्राम लेकिन बुढ़ेरी माताओं बहना वह हर सिंबल खुशी के मौके पर मांगा अलग एक्सप्रेशन उसी दुख के मौके पर मांगा अलग खुशी तो बाप कोड नो काट लियो और बूढ़ी बेटे रोन लागी कि और मेरे बेटो मर गयो वो मौजी थी कई लग मैं मिल गया हम तरीके दिया तरकत भेजे बड़ आपकी बात आपकी माँ भाषा में कौन करी दूसरी भाषा में करी मेरे को बेटो मर गयो इस मोटो उदाहरण भाषा के प्रति प्रेम को दुनिया में कभी कौन मिले इसको प्रेम भाषा के प्रति भाषा बचे माँ रोन लागी कुकन लागी कि और रे मेरो प्राणियों मर गयो रे मेरो प्राणियों मर गयो समझा कि बात में बात की पीड़ा ने तो भाषा पर तुम्हें दोनों चाहिए और कठी अपने आप ने हल्का ना समझियो हल्का समझो तो मेरी 63 साल की उम्र होगी अभी आदरणीय गुरुदेव ठाकुर जी पूछा कितना साल का था नहीं लगे 63 साल की मैंने उम्र होगी 37 साल में मिशन में लगे हो गया मैंने और मैं तो मेरी माई भाषा में बात करूँ और मैं और बता दूँ विश्वास नहीं हुए तो मैं जेब में कार्ड है खास कर राजस्थान सरकार द्वारा अधिस्वीकृत लेकिन अंग्रेजी में एग्रीडेट पत्रकार राजस्थान सरकार द्वारा मन का सूत्र में 4 पत्रकार किए तो 20 पत्रकार हमारे साथी लेकिन 4 पत्रकार हम मैं एक में ठीक है। और पंजाब के जो इंटरनेशनल समाचार पत्र है बिंगो में 30 साल से रिपोर्टर हूँ सूर्तिगढ़ से
घर खुद में एक अखबार निकालूँ राजस्थानी भाषा खातर, कठिन कोई कमजोरी की बात करूँ मैं तो मुख्यमंत्री और हिंसा की राजस्थानी में बात करूँ, कुछ देर में यहाँ लगे तो जाने ऐसे ऐसा महसूस करें भाई बेहती नहीं लगी, थोड़ी देर बाद थोड़ा प्यारो माहौल बना। अभी मैं जोधपुर एक जयपुर एक इंटरव्यू दे गया हूँ, इंटरव्यू कैसे तू क्या मंत्री पता थोड़ी है मैं पट्टू आपने जी की राजधानी रामलीला है नहीं, वह जेके के में ज्वार कला केंद्र जयपुर में एक संस्था है, वह आवेदन मांगा कोई कभी थे खाली रामलीला हो या तो कोई प्रदर्शन करना चाहो दशहरे में तो ऑनलाइन आवेदन मांगा, ऑनलाइन आवेदन भेजने के बाद बोले कभी थे तारो पक्ष को आगे बताओ दूसरी बोले पढ़ा लिखा बेटा 4 जुलाई बेटा एक लेडी जी बहुत ही आंकड़े के साथ बेटा एक कैमरा लगा रहे तो बात दूसरी तक एक कंप्यूटर यारो लैपटॉप पर वो बात करे हाँ जी अपने बारे में बताइए, मैं हिंदी में बात करी थी, मैंने राजस्थानी में बात करी और 6-5 सारी बात था मेरे साथ राजस्थानी नहीं करी तो कठी हीन भावना देखने की बात को नहीं अभी गुरुजी बताई नहीं बाकी कठे किया पिछाड़ में एक दो है किसान जी को मायडेरो पूते है भाषा करे पिछाड़ अब मंगानी जी गुरुजी घरे बोल से नहीं तो थे घरे आमी बात कौन समझ सको अटेकता मधुर और प्यारा सा लगे नहीं हम घरे आपकी माइल्ड भाषा में बात करे मैं तो जानूं क्यों मेरो आगे परिवार में बहुत लोगों बहुत सागे भी अपने रेड है तो कि मायडेरो पूते है भाषा करे पिछाड़ बोले भाषा ओपरी गोदलियोड़ो जान गोदलियोड़ो जान होवे नहीं जिन देसड़े माँ भाषा रोमान के पावे वो देसड़ो परदेसा सम्मान परदेसा सम्मान। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को तो नाम सारी दुनिया सुन रखे है। कामी जी की कविता है नहीं कविता संग्रह छोटी सी किताब है गीतांजलि और बिना नोबेल पुरस्कार मिलियो एक मात्र नोबेल पुरस्कार मिलियो अपने पात्र में लेकिन गीतांजलि बंगला में लिखी नहीं कि हिंदी अंग्रेजी उर्दू फ्रांसी का में लिखी बंगला में लिखी लोगों ने जरूरत हुई वहाँ का अनुवाद कराया और बंगला में भी नोबेल पुरस्कार मिले तो भाषा पिछाड़ भी नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिले आपके बारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने मिले तो कठिन कमजोर को अब थाने बुढ़ावन को आज जो कार्यक्रम मुख्य मोटो है वो है थाने बुढ़ावन देना आया कुछ में बैनर बनवा के लिया जिका टाबर की बात से स्वीकार है वहाँ मन में कठिन छोटी मोटी भाषा के प्रति पीड़ जगी हुए अपनायत जगी हुए भाषा के प्रति की समझे कि बुढ़िया रोनता फिर भाई की सेव करा मैं टाबर और डॉक्टर गोर सिंह जी नीवाल जी से पोस्टर ले ले मैं ले आया पोस्टर बनवा के मुंगे भाव चाहे मैं हाथा जोड़ी करके फ्री में छपवा के ले या गुर्जा वर्ग पैसा ले लेके छपवा के ले चाहे मैं मेरा पैसा लगा के ले मैं बहुत दूर उपलब्ध करावा बोला लिया के मैं भेड़ा करा थाने देना अब आपने के उसी जनगणना उसी जनगणना आसी आपने करे आप पटन आ गया थाने को पर गिराण तो ठाक होनी वो आज क्या साथ ही मार्च कोई बहन भाई वगैरह पटे हुए हम भाषा क्या नहीं है वैसे हिंदी बोलते हैं हिंदी लिख दो जी जबकि हिंदी अपनी मातृभाषा को हिंदी अपने देश की राष्ट्रभाषा है राजभाषा है मातृभाषा अपनी राजस्थानी है तो वो पोस्ट है जनगणना का तो वो जिका जिका बच्चा ले जाइयो जिका ने कुछ भी प्रति हेत हुए अपने हुए जिसको आपकी बैठक में लगा दे और आपको बढ़िया घर हुए कभी जैसे 10 आदमी बैठा है कोई भी अलमारी या लगा दे और ताकि वो याद रहे और गगन के जब भी जनगणना आवेदन आपने जनगणना में अपनी मातृभाषा पहली दूसरी तीसरी को 2-3 पूछ सी क्यों अगर कोई गैर भाषी है नहीं तो वो तो बड़ो ही अपन परेशान करने की कोशिश करे तो किन्हें लिखा गया तो हमारे तो पहली दूसरी तीसरी सारी राजस्थानी भाषा ही करते राजस्थानी पोस्टर गुर्जर में ले लो मैं लगाइयो जिका लगा सको आप सूत्र में लगाइयो कोई दिक्कत को नहीं आप गाँव में घर में लगाइयो गए कोई दिक्कत तो आप हमें एक बुढ़ावन देना है अब थे जो कमी कठिन कमी को नहीं ऊपर किताबा दी गई था ऊपर दी गई कोई ध्यान को नहीं पोस्टर सेवा लगाए उसे हमने संस्था लगाया नहीं खास कर राजस्थानी शब्दकोश नाम से एक नंबर ले गए वो एक को है एक नंबर 11 नंबर का है एक डिक्शनरी है शब्दकोश है जी अंग्रेजी डिक्शनरी है नहीं लिखा में 11 खंडा में शब्दकोश है एक शब्दकोश है ऐसा ऐसा 20 शब्दकोश है राजस्थानी में और पद्मश्री सीताराम जी लालस इन शब्दकोश को काम करो सारो 2.5 लाख से बेसी शब्द है और अन्य सरकार पद्मश्री थी
राजस्थानी शब्दकोश के लिए। तो वो एक शब्दकोश में हम दिखान वहाँ से रहे चक्के तो ले जब मेरे रोज ले जाओ 20 किलो मेरे बाहर है तो मैं कई बार ले जाऊँगी गुस्सा के तो कठी कमजोर को नहीं भाषा मेरे कहना वो भाव वो है। और मैं आदरणीय प्रिंसिपल सर कमलजीत सिंह जी से भाई मनीष जी से उग्र सिंह जी से और गुरु जी से सारे गुरुओं में एक अर्ज करूँ जे कुछ किताबें जरूर मंगा के पढ़ियो जिका पीसा अफोर्ड कर सके मैं बोल मंगा लियो नंबर मिले बोधि प्रकाशन जयपुर का नंबर गुरुजियों ले लियो कहता है पीसा ऑनलाइन कर दे सो डाक में 4 नाम किताब आज इसी कोरियर से एक थे मांझल रात नाम की किताब है रानी लक्ष्मी कुमार चुड़ावत की लोगों ने कितनी पद्मश्री मेरे लिए राजस्थानी काम करने खातर आगवानी का राजस्थानी कड़ी कमजोर है कितना ही डॉक्टर कितना ही लेक्चरर से दुनिया में काम करे मांझल रात नाम की एक कहानियां की किताब है छोटी छोटी कहानियां इतनी कहानियां बने कर पढ़ लो उसे सारी जिंदगी कौन भूलो। मांझल रात एक बूगजो नाम की किताब है बूगजो एक कढ़ाई नाम की किताब है ये 3 किताबा अगर थाने राजस्थानी से है अगर पाठ्यक्रम में अंग बारे में आ जाए चलते पाठ्यक्रम में आ जाए कोई दिक्कत को नहीं आवे गई और राजस्थानी कहावता राजस्थानी कहानियां राजस्थानी बात संग्रह और राजस्थानी मुहावरा को शब्द कोश विजय गांधी देता 14 खंडा में 1.5 खंडा में बनाए गए तो बड़ा असर है गुरुदेव है कोई लाइब्रेरी में बजट आवे पुस्तकालय खाता चावला न मंगा के दियो और फिर भी बजट नहीं हुआ मेरी है 2 बड़ी एक उम्र में मेरा छोटा भाई है लेकिन मैं पद में बढ़ाई है सीए है आज शहर का प्रमुख परिवार को प्रतिनिधित्व करे सीए भरती मुंडरा अपने बीच में तो भरती मुंडरा मेरी कोई वार्ता को नहीं सिद्ध यार मैं आके बैठा हूँ थारे कहने की नहीं यहाँ लगे गुरु जी ने कभी मार्केट तो बजट को नहीं तो कौन मंगा सका ते भरती ने कह दियो सब कुछ मैं दे रहा मैंने 3,000 रुपया वो पूरा सब कुछ विद्यालय खातर जयपुर ग्रंथागार में छुपे गए तो वो मंगा गया ट्रक होगा नहीं हमें कोई भी रास्ता में समझ ढूंढना पड़ेगा कि मुझे अड़ जाऊंगा उसको कोई चीज में यहाँ 4 टन के अब 4 उड़ गई 5 टन के तो मैं ऐसी जान गई तो खर्च नहीं खोलूंगा तो साथ से ला देगी एक समझा 10 पैर का से ला देगा दुनिया में कोई भाषा करने को नहीं मिला लाठी स्टिक पर्ची एक बताया उदाहरण अंग्रेजी में कहना स्टिक के अलावा अंग्रेजी में और के लाठी ने राजस्थानी में 10 दिन भी थे बता दे तो काम न्यारो सब है ये स्पड़ न्यारो है कि तू न्यारो है लाठी न्यारी है कामड़ी न्यारी है कड़ी न्यारी है बुद्धराम कहते 5 फुट के दाम की कैसी जी दाबे कूट लिया रोन कौन दे पुरुष पड़ी हो रहा है जिमन कौन दे साइड पड़ी हो रहा है सोन कौन दे तो कहना मतलब कितना ही शब्द हर चीज का न्यारा शब्द है काऊ गाय एक शब्द है आपने कहने बेड की न्यारी है गिनेड़ी न्यारी है अंडर न्यारी है सर प्रवृत्ति न्यारी है सारा न्यारा शब्द है तो कहना वो भाव है घनी समर्थ भाषा है तो आप बुढ़ावना आपने जनगणना में लिखानी जरूरी क्यों है कि माने करता ने बड़ा साल लगा मैं 2000 के आसपास लग गया मैं सक्रियता से आंदोलन में 2011 की जनगणना से पहला मेरे सारे गया स्टिकर साहब छपवा गई थी अब तो मोटा फ्लेक्स आ गया फिर छोटा स्टिकर छपता मैं वो स्टिकर पर तो मैंने 8 आना हुआ तो था मुझे छपा देता 500 रुपये में 1000 छपा के मन याद तो मेरा अंदाजा भी लगाया तब जनगणना में रास्ता लिखानी क्योंकि परिणाम कह रहे 2011 का आंकड़ा आया 5.25 करोड़ लोग राजस्थानी खत्म भी नहीं जाए करीब 2.25 करोड़ रुपये का और अब 11 के बाद में 21 में जनगणना हुई कोरोना कारणों और अब आप 25 में जनगणना उसी तो मैं वो दायित्व उठा रहा हूँ सारा मांगू हाँ अधिका की पंजाबी भाषा है राजस्थानी घर माई भाषा पंजाबी है गुजराती है मराठी है वह आपकी माई भाषा लिखाओ बोले अब मैं तो तुम अवकड़ पे भी ना लिखाओ क्योंकि बाली तो मान्यता है मराठी में मानता है पंजाबी में मानता है गुजराती में मानता है बाली को हटा पहुँच के अवकड़ एक देखो राजस्थानी खातर लगा राजस्थानी मंगवाओ तो हो सके 10-12 करोड़ आपने गिनती हुए सरकार की आँख खुले आप राजभाषा को दर्जो मिलते तो एक कुछ चीज़ें और कोई भी टापर मैं बोलो कोई मोटो को नहीं मैं मेरे गाँव में एक डिटेल व्यक्ति हूँ तो भी थाने एक बात और कह जाऊँ जिका टापर राजस्थानी में BA करके MA करके PhD करना चाहे नेट सेलेक्ट करना चाहे कोई मांगे आर्थिक कमजोरी आवे कोई भी दृष्टि से कमजोर मैंने समझने की जरूरत को नहीं थाने तो एक बंदा बैठेगा इशारों करने अंग बाद में एक और भाषा क्योंकि मनीष दिन के जो मुझे मैं फीस को नहीं कर सकूँ मेरे को देख कौन सके उनको सके तो बिया तो
एक अपने राज्य स्तर पर चलकोई फाउंडेशन बन गई है अपनी, राजवीर जी चलकोई सर है, वह राजस्थानी भाषा का बहुत ही बड़ा विद्वान और वक्ता के रूप में आपने साथ जुड़ गया। वहाँ कर दियो कोई बच्चों फीस खातर राजस्थानी नहीं छूटे, बता दियो नंबर भेज दियो, फीस आज इसी में, ठीक है। और 8 स्तर पर क्यों आप हमारे बिल्कुल जयपुर थोड़ा करना, 8 स्तर पर कोई टावर करने राजस्थानी खातर कोई परेशानी आवे थे अन्न के दियो, अन्न के दियो किताब, कोई लिटरेचर, कोई साहित्य, नेट का नोट्स बुक वगैरह खरीदना है ये मैंने पिछाने 10 बार ने भर्ती मुंडरा मेरे मिलेगा को, लेकिन मैं आज मैंने बुलाऊं दे दी खर सामने मारवाड़ी युवा मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष रेड है आपका, और आप राजस्थानी भाषा ने आपकी संगठन के माँ बड़ो प्रस्ताव पास करा दिया सरकार के भेजन का कि मैंने राजस्थानी शामिल करो। तो भागीरथ जी कलवास जी बेटे आप बहुत बड़ा कर्मियों की संता अपने बीच में विराजमान है, अपना से ऊर्जा मिले चेकिंग आ गया बात सिर्फ से सम्मान एक चिट भेज दियो कि जी मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर है, मैंने राजस्थानी अपनानी किताब का नोट सी है, मैंने आ तैयारी करनी है, खाने उपलब्ध हुई मैं तो एक केस में आप लोग मेरी बार बार सुनो मुझको दियो बहुत धन्यवाद। सरस्वती माँ के इस पवित्र महाविद्यालय के प्रांगण में आज जो मारवाड़ी भाषा का प्रोग्राम कार्यक्रम रख लियो है, इनके लिए मंच में विराजमान में मेरी दाहिनी तरफ कुर्सी पर विराजमान गुरुजन मारवाड़ी भाषा में आज सिरे तक पहुँचाने वाला सारा बंधु भाई और कार्यकर्ता। आज के शब्द का नाम है मायर भाषा। माँ शब्द जब बोलते हैं तो अपनी नाभि से शब्द उठता है, नाभि में चली जाए वो शब्द। इनको मतलब वो है कि मायर भाषा हमारे कार्य के अंदर बसी हुई है। मेरे सामने विराजमान आपके माँ बाप के कार्य की कोट और हमारे मायर भाषा का दृष्टि अगर मेथा ने देखा तो थे शुद्ध मोती का दाना हो। थाने आज अच्छा इन वास्ते ये बातें सुनाने वास्ते बुलाया है कि थे आज की मायर भाषा को सुंदर गुलाब रूपी फूल है बिना थे भौरा, और उस गुलाब रूपी फूल के भौरे के परागने थे अच्छी तरह ग्रहण करके चूस के और बिना आने वाले टाइम में जगह जगह क्षेत्र में थे जाओ, चाहे वो बिजारे को क्षेत्र हो, व्यापार को क्षेत्र हो, नौकरी को हो या थारो कोई अलग पेशो हो, तो बीमारी मायर भाषा में थे जागे और प्रकाशमान करो। ये वास्ते थारा बहुत ज़्यादा उम्मीद रखा कि थे अभी पता नहीं सारे विश्व में सारी दुनिया में जाओगा, राजस्थान में तो जाओगे जाओगा, पूरे भारत में भी जाओगा। मायर भाषा एक ऐसी भाषा है देखो जिंदा गमाए मुर्दे गमाए प्राण डालते। आप सारा सुने हुआ है कि महाराणा प्रताप जब लड़ाई में नर्वस हो गया, बैठ गया, मेरा छोड़ा गया राजकुमार के हाथ में घास की रोटी भी जंगल को बिल्लो घोष के ले गयो, झपट्टो मार के ले गयो, तो बी टाइम महाराणा प्रताप को लिखो कि मैं अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करूं। और बात जब बांगे चारण पतन और पीतल अगर है तो मेरा नाम है बांगे जब पतो लागो और वे भी भाषा को मायर भाषा को प्रयोग करके और पुठो महाराणा प्रताप ने कागज भेजो, मैं आज सुनो है सूरज रो बादल री ओटा खोए लो, मैं आज सुनो है ना हरियो शाला रे सागे सोए लो। सारी कविता आप सब सारा लोग जानो। मैं आ बतानी चाहूँ कि जो मैं भाषा महाराणा प्रताप पढ़ी और देखी तो बागे काल में देखो एक एक खून का कतरा था वो जागृत हो गया और उन्होंने उसी मायर भाषा में वापस कागज लिखा जिसको पाथर पीतल ने अकबर को पढ़ाया और अकबर को देखा तो अकबर की दुनिया सुनी है, हिंदवानी सूरज चमके। भाषा के अंदर ऐसी जागृति है, भाषा के अंदर ऐसी जागृति है जब आप पत्थर में पिघला था। भाषा के अंदर ऐसी प्रकृति है कि वो दौड़ते हिरण में अगर बात सुन ले तो वो खड़े हो जाए। शेर कितना हिंसक जानवर है
लेकिन भाषा के मोह में वो भी बंद जाता है। तो थारे लोगों माने बहुत बड़ी उम्मीद है कि थे कि माड़ भाषा का जो को प्रोग्राम है जगह के लिए मनोज जी स्वामी मैं माने आपने सारा की तरफ बहुत बहुत बधाई देनी चाहूँ कि अभी थोड़ा दिन पहले डूंगर करके मैंने साहित्यिक सम्मान मिलो और ये हमारा अपने सूत्र के लिए भी बड़ो सम्मान को विषय कि सूत्र का एक आदमी ने चुन करके और राजस्थानी भाषा के खातर अतो बड़ो सम्मान दियो। मैं मनोज जी ने भी कहना चाहूँ कि थे नर्वस ना हो। नर्वस की तो कहीं नज़दीकी आपके दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कई बार आपके विचारों में ये बात माने दिख है बार हो बोलियों दिख है कि थोड़ा बहुत नर्वस हो। देश में आज़ादी अभी वो जोड़ने वाली सुनीता बाई ने गीत गाया था, दोहरी घड़ी मिली आज़ादी सोखी कान मिली पुसड़ी मामा की थाली दस गई हथने करेगी और आगे हथे चढ़ गई। तो आज़ादी जगह है बड़ी दोहरी मिली ये खातर जब आधी रात बाद में रात जागे सूरज हो गया तो ये सूरज की कीमत है। अगर तुरंत मायर भाषा ने संविधान की 8वीं सूची में स्थान मिल जाए तो इन्हें कोई ज्यादा महत्व भी लोग क्या कोई के मिल गई होनी है। लेकिन अब थारे जैसे लोगों की बलिदान हो कर्मठता हो और बड़े जोश से और बहुत मेहनत जब मिलेगी तो आप समझेगा कि ये मायर भाषा में प्राप्त करने में कितो जोर लगे और यही चीज में प्राप्त करने में जितो टाइम लगे जोर लगे तो अपने समझ लेना चाहिए कि यह बहुत दुर्लभ चीज है। बाकी बातें अभी आपको बताई थी सारी कि इसका पेपर होता है, पेपर के अंदर अपने को नंबर मिलेंगे, अपनी मायर भाषा को प्रचार होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँ कि मायर भाषा कैसे किसी का आप कितना ही बड़ा विद्वान बन के विदेश में चला जाऊँ तो मायर भाषा नाने के लिए वास्ते रखा कि ये माँ सीखी है। आप अगर बाहर विदेश में चला जाए तो क्या हमारी माँ को नाम थोड़ी बदल चलो ना माँ का नाम नहीं बदलेगा। अभी छोटा सा उदाहरण मैं एक और बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था मेरे पास रहता था और उसका एनडीए में सिलेक्शन हो गया गुरु जी और वो मेरे घर के अंदर मायर भाषा बोलता है। मुझे शक हुआ और वो 3 साल की ट्रेनिंग खड़गवासला से पूरी करके और वापस देहरादून गया 1 वर्ष की ऑफिशियल ट्रेनिंग करने के लिए। तो मेरे को शक हुआ, मैंने कहा तेरे मुंह से मैंने कभी अंग्रेजी का शब्द नहीं सुना, तू कैसे मिलिट्री में कामयाब होगा। भोजन का समय था, मैंने कहा भोजन बाद में करना और पहले तू है ना यहाँ आधा घंटा तक तेरे किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर कंटिन्यूस अंग्रेजी बोल के बता। तो आधा घंटा क्या वो 1 घंटे तक अंग्रेजी बोलता रहा और आमनी भाषा में आ कहा कि गामा के के हो वो हमारी क्लास की बात है। किसी ने पूछा कि ताऊ जी थे मुकदमा हार किया गया, थारो वकील तो ठीक हो कि भाई वकील तो बहुत अच्छा हो और मैंने अंग्रेजी के बोली मैंने आंटी सी फोड़ रखी। तो तब मुझे पता चला उसका कि उसने मुझे एहसास नहीं होने दिया कि अंग्रेजी उसने कभी घमंड नहीं किया और मेरे घर में बेटा के कभी अंग्रेजी नहीं बोला। और जब मैंने उसकी बात सुनी खड़गवासला से उसको छुट्टी मिली तो लास्ट में मोस्टली राष्ट्रपति जी आते हैं उनको प्रमाण पत्र देने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति नहीं आ सके और जनरल वीके सिंह आए थे जो आजकल किसी एक प्रांत के गवर्नमेंट अरुणाचल के उधर के असम के कहीं के वो आए थे। और उनके साथ में जो बच्चे थे उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम जब आपस में बातें करते हैं तो वो 7-8 बच्चे राजस्थान में 4 राजस्थानी है बाकी बाहर के प्रांत के थे। तो वो कहते हैं बोलते हैं तो अपनी भाषा में बातचीत करते हैं और जब ऑफिस का काम होता है तब हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आप इस बात से ये बात होते घबराओ ना कि भाई मैं बाहर वाली या राजस्थानी भाषा बोलांगा तो पता नहीं क्यों। राजस्थानी भाषा पूरे विश्व की सिरमौर भाषा, अभी बताइए कितनी मिठी भाषा, ऐसी मिठी भाषा राजस्थान की कितने पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिले। ऐसी सम्मानजनक भाषा है, प्यारी भाषा है और आपके ऊपर हम सब लोगों की बड़ी आशा और उम्मीदें टिकी हुई है
कि आप मायर भाषा के इस पड़ाव को जन जन तक पहुंचाओगे और बताओगे अपने बहन भाइयों को जो आपसे बड़े उनको भी कि भाई मायर भाषा में बोलना, और मायर भाषा में जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले तो मायर भाषा में गीत गाओ, मायर भाषा की कहानी बताओ और मायर भाषा का अच्छा चुटकुला सुनाओ। नहीं तो अगर आप मायर भाषा चली गई अपना हाथों छिन गई तो फिर वो समय वापस हाथ आना बड़ा कठिन है। अभी हम परिवार के बड़े हैं, 6 भाई हैं, 7 तो मेरी अकेले की बेटियां हैं, और मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ कि वो सारी बेटियां वकील होने के बाद में बड़ी है, और सबसे बड़ा लड़का था, लेकिन आज तो एक लड़का हो गया, तो एक लड़की हो गई तो छुट्टी कर दी। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये बच्चे रहेगी तो बच्चे आएंगे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक हमारे घर में शादी का प्रोग्राम था, उसमें दोते पोते 42 लड़कियों को बिठाया मैंने, और उनसे 40 शब्द दिए, जैसे बाखर, ओटियो, अरगास, जेवड़ो, तांगड़, पिलर, कुंडियो, इस तरह के 40 शब्द छाटे, और 6-7 बच्चियों से आगे कोई बढ़ नहीं पाया। तो कितनी दुख की बात है बताओ। ये पहचान होती है। यहाँ सूरत के अंदर 302 का किस्सा हुआ, उसमें एक आदमी थोड़े पढ़े लिखे थे, वो गोवा थे, तो गोवा गए तो उन्होंने कहा कि आप मारवाड़ी भाषा, जज साहब ने पूछा कि थे मारवाड़ी भाषा समझोगे भाई साहब? कि हाँ जी समझो। क्या बताओ अभी पगड़ा किसे क्या कहते हैं? हालांकि थोड़ी उसमें जज साहब ने दोनों शब्दों को मिला दिया। अभी अपने कहते हैं कि अभी आऊं, पगड़ा आऊं, पगड़ा मतलब कल, तो उन्होंने उस शब्द को मिला दिया था, जोड़ दिया, अभी पगड़ा वो नहीं बता सका, और जज साहब ने कह दिया कि नहीं आप जो है राजस्थानी भाषा को समझते नहीं, लड़ाई में उन्होंने क्या कहा होगा, तो आप बताओ कि कितना वजन होता है अपनी भाषा के अंदर। तो इसलिए मेरा पुनः निवेदन है एक तो हम सब समिति और सदस्यों की तरफ से कि मनोज जी स्वामी को कहेंगे कि अभी आप अपनी उम्र 63 साल मत बताइए, अभी आप 35 वर्ष के हुए हो। जब 35 साल हुए आपको काम करते हुए, तो आप 35 वर्ष के हो और मैं 75 वर्ष का हूँ। मेरी अगर कोई उम्र 5-4 साल की बची हुई है तो वो भी मैं दान कर सकता हूँ आपको, लेकिन आप मायर भाषा को आगे बढ़ाओ। ये प्रांत को चमकाने वाली भाषा है, आगे ले जाने वाली भाषा है। आप इसी तरह से सतत प्रयास करते रहो, लगे रहो, चिड़े वेती बच्चे लोग, आप भी आपने जो कीमती समय दिए थे हो इनको सदुपयोग करियो, और ये मायर भाषा है आगे पहुंचाने को काम करियो, और इन्हें अगर थे आगे पहुंचाने को प्रण नहीं देगा तो दुनिया में कई ताकतकारी जो को भारतीय संविधान की 8 अनुसूची में न जोड़े। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। आभार आप जी पीड़ उकेरी वह बहुत ही संवेदनशीलता के साथ है। मैं आभार मानूँ आप रोज को जीवन रो अनुभव है वो अठे दिख न मिलो के सत अजल संदेश उजल उदय उजरे दीपे वाला देश जारो साहित्य जगमगे। तो आज आपने लिए बहुत ही गिरले जोग बात है कि आदर जो मनोज जी आपने जो निजी पूर्ति करना है 20 राजस्थानी साहित्य री जगह टके 100 पोथियां आपने महाविद्यालय पुस्तकालय सर भेंट करसी, और वहाँ पोथियां ने आप पढ़ोला और राजस्थानी भाषा साहित्य ने जानोला। ये पोथियां राजस्थान का जो लब्ध प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार, नाटककार, आलोचक है हमारी पोथियां हैं। मैं आदर जो लाइब्रेरी है एक पाठक परंपरा है के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। आदर जो गुरुजी को कोई दिखाने वाली कुछ पोथियां और कुछ पोथियां डूंगरगढ़ गया जना वहां भी आपने आज के कार्यक्रम का दर्शाया। मेरा अंचल राजस्थान का जितना भी साहित्यकार है राजस्थानी का और हिंदी साहित्य की पोथी है ये आपने पढ़ी और जब आप पढ़ोगा पाठक के रूप में जब आपने पता चला हो कि समकालीन राजस्थानी साहित्य में कई विजन लागू है, राजस्थानी कहानी कट है, राजस्थानी कविता कट है। जी मंगानी, राजन सिंह
इसमें निवेदन रहती कि आज मुख्य ये भरतमुंडला जी रो सम्मान प्रिंसिपल सर और मनीष गोदारा जी आयडा मेहमानों रो सम्मान जो परंपरा 30-32 साल पुरानी बात है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर BL सराफ साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने उस वक्त मुझे एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि टीचर और डॉक्टर ये लोकल लैंग्वेज जानने वाला ही होना चाहिए और ये कभी ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। मैं उनकी बात जब सुनी तो एहसास हुआ कि टीचर कहते यदि उसी जगह के रहने वाला है तो वो उन बच्चों की भाषा समझेगा, उन बच्चों की दिनचर्या समझेगा, उन बच्चों की क्या क्या कमजोरियां हैं वो समझेगा और उनकी क्या क्या उदाहरणों से वो बच्चे समझ सकते हैं वो उनको समझ सकता है। बाहर से कोई बड़े शहर से छोटे गांव के अंदर आया हुआ टीचर उनको वो सही एग्जाम्पल ही नहीं दे सकता जिस एग्जाम्पल से वो बच्चे जो है वो समझ सकते हैं। सेम प्रॉब्लम डॉक्टर के साथ भी है। डॉक्टर यदि बहुत बड़े शहर से बहुत हाई एजुकेशन लेकर के आपके गांव में पोस्टिंग आ गई है आपकी और उसको ये नहीं मालूम कि आपके गांव के जो आने वाले मरीज हैं उनकी भाषा क्या है, जो बता रहे हैं उससे उनको कौन सी बीमारी है, या ये जो लोग हैं इनका खान पान क्या है और ये किस चीज़ को ज़्यादा खा रहे हैं, इस बीमारी का क्या सही इलाज है। यदि डॉक्टर भी बाहर से आया हुआ है और लोकल नहीं है और लोकल जगह का जानकार नहीं है तो उस डॉक्टर का भी जो इलाज होगा वो सही नहीं हो पाएगा। लगातार लंबे टाइम तक जब वो उसी जगह पे रहेगा, उस भाषा को समझेगा, उन लोगों को समझेगा, तभी जाकर के उन लोगों का वो सही इलाज या सही एजुकेशन दे पाएगा। तो आज राजस्थानी भाषा जो इतने बड़े इलाके में बोली जाने वाली भाषा है और इस भाषा की तरक्की हो, जो हमारे इसी इलाके के अंदर स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, यदि ये इसी भाषा को सीखेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो नो डाउट हमारी तरक्की भी इसी में होगी, हमारी भाषा की तरक्की भी इसी में होगी और हमारे लोगों का भला भी इसी में होगा। तो हमारे बीच जो आज राजस्थानी भाषा के जो विद्वान साथी जिन्होंने बहुत डिटेल से इस भाषा के बारे में और क्या क्या चैलेंजेस हैं आगे उनके बारे में बताया, तो मैं अपनी तरफ से मुख्य वक्ता मनोज जी स्वामी, भरती मुंद्रा, भागीरथ टिकरवासरा, बलराम जी कुरवाल का इस महाविद्यालय में आप सबको बहुत तफसील से इस भाषा की उपयोगिता के बारे में आने वाले चैलेंजेस को बताने के लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी आज की ये जो वार्ता है आपसे और जो उन्होंने हमें इस महाविद्यालय को पुस्तकें दी हैं राजस्थानी लिटरेचर की, उसका भी आप फ़ायदा उठाएंगे। तो जो उन्होंने यहाँ पर पधार करके आपको बताया, मैं मेरी तरफ से और आप सब की तरफ से और मेरे स्टाफ के साथियों की तरफ से और ख़ास तौर से राजस्थानी को जो हमारे गौरीशंकर जी जिनका ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, तो उन सभी का मैं कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस तरह से आए। थैंक यू। आज स्वर्गीय श्री गुरुचंद छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय सुरतगढ़ में भाषारी जोत जगावा कार्यक्रम होयो। बीमा राजस्थानी पढ़ेसरियाँ स्यूं और विशेषकर जका नुआ विद्यार्थी है बांसू राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति विषय पर बात हुई और युवा वर्ग ने राजस्थानी भाषा साहित्य और इतिहास स्यूं अवगत कराया गयो और विशेषकर राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य री कितनी प्रासंगिकता है बी विषय पर वक्ताओं अपनी बात रखी और बहुत ही सुंदर आयोजन होयो। बीमा सारा जका वक्ताओं हैं वो आह्वान करियो कि राजस्थानी भाषा री
संवैधानिक मान्यता राज्य री राजभाषा किन भांत बने और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति में नई पीढ़ी क्या जुड़े इ पर भाषा री जोत कार्यक्रम संपन्न होयो और राजस्थानी री मान्यता संरक्षण संवर्धन की बात करी गई। सबसे पहले तो मैं थाने प्रणाम करना चाहूँगा। और आज हमारे गुरु शरण छाबड़ा कॉलेज सूरतगढ़ में बहुत ही भाषा री जोत जगावान लेके कार्यक्रम हुआ। तो इन अंदर माने बहुत कुछ बताया गया और बाहरों भी बहुत सारा मेहमान आया और माने भाषा के बारे में बहुत जानकारी दी और मैं आ बात बताई कि माने शिक्षा में आगे जाके यूँ के फायदों मिलेगो और इन मान्यता मिलने के बाद भी कि स्टूडेंट एक छात्र की लाइफ में के मिलेगो फायदो। और सब मोटी बात तो आया कि इन स्पोर्ट सिर्फ एक युवा शक्ति कर सके और युवा के अंदर एक जोश जगाया, जागरूक कराया और बताया कि एक थे ही युद्ध का कि भाषा ले गए आ लड़ाई लड़ सको और अपने राजस्थान ने एक दिन अपनी मान्यता राजस्थानी भाषा की मिल सके और भी आप एक दिन बिना डर के पूरी दुनिया के अंदर आप अपनी स्वतंत्र रूप में आ भाषा बोल सका। हाँ आई भी माने गौरी शंकर जी नीमीवाल सर और भी बहुत भी आया और बहुत बढ़िया तरीका में बताया माने।